आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सूरतुल बक़रा दूसरा पारा आयत नंबर 189 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्लाह। यसअलूना वो पूछते हैं का आपसे, अन से या बारे में, अहिल्लाह चांद के बारे में। हलाल की जमा है अहिल्लाह, तो आप इसका माना कर सकते हैं चांदों के बारे में वो आपसे पूछते हैं। कुल आप फरमा दीजिए, हिया ये मवाक़ीतु वक्त की अलामतें हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए, वलैसा और नहीं, अल बिर्रु कोई नेकी, बि अन ये के तू तुम दाखिल हो, अल बुयूता घरों में, मिन ज़ुहूरिहा उनके पछवाड़े से, वलाकिन्ना बल्कि, अल बिर्रा नेकी तो ये है, मन जो इत्तका तकवा इख्तियार करे, व तुम आया करो, अल बुयूता घरों में, मिन से अबवाबिहा इनके दरवाज़ों, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, लअल्ला ताकि तुम तुफलिहून तुम फलाह पा सको। इस आयत मुबारका के अंदर दौरे जाहिलियत की कुछ रसूमात का खात्मा किया जा रहा है। कुछ ऐसे नजरियात थे जो जमाना जाहिलियत के अंदर लोगों के जहनों के अंदर रच बस चुके थे। ये जो लफ्ज़ है अहिल्लाह, ये जमा है, हलाल इसकी वाहिद है। हलाल कहते हैं पहली रात के चांद को। अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुखातब है। अल्लाह ताला अपने पैगंबर को मुखातब करके इरशाद फरमाता है, ए मेरे प्यारे पैगंबर, लोग आकर आपसे पूछते हैं चांद के घटने बढ़ने के बारे में, चांद के तगय्युरात के बारे में, चांद के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। चांद कभी घटता है कभी बढ़ता है। पहली रात का चांद बिल्कुल बारीक शाख की तरह होता है, बारीक सी टहनी की तरह होता है। फिर रफ्ता रफ्ता ये चांद बढ़ता जाता है और जब 14वीं रात का चांद होता है तो वो पूरा मुकम्मल चांद बन जाता है, एक गोल दायरा बन जाता है। उसे कहा जाता है बद्र। 14वीं रात के चांद को कहा जाता है बद्र। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो तारीखें आगे बढ़ती हैं तो ये चांद घटना शुरू हो जाता है। तो ये चांद घटता बढ़ता क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, कुल आप फरमा दीजिए, हिया ये यानी ये चांद का घटना और बढ़ना, मवाक़ीतु ये तो वक्त की अलामतें हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज के लिए। लोगों ने चांद के घटने बढ़ने के साथ अपनी किस्मत को जोड़ रखा था। मसलन उन्होंने कोई सफ़र करना होता तो उसके लिए वो चांद की तारीख़ों का तयन करते कि किन तारीख़ों में हमें सफ़र के लिए निकलना चाहिए और किन तारीख़ों के अंदर हमें सफ़र के लिए नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही वो चांद के साथ अपनी किस्मत को भी जोड़ लेते। मसलन अगर कभी चांद ग्रहण लग जाता तो इससे भी वो अपनी किस्मत को जोड़ते और अपने मुस्तकबिल के फैसले करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारे बातिल किस्म के नज़रियात को, गलत किस्म के ख्यालात को रद्द करते हुए इरशाद फरमाया, चांद का घटना बढ़ना ये किस मकसद के लिए है? इसके अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि हर आदमी को महीने की तारीख़ों का पता चल जाता है। आप अगर इस्लामी महीने को देखें तो उसका आगाज़ ही पहली रात के चांद से होता है, यानी जब चांद तुलू होता है तो वो महीने की पहली तारीख होती है। तो इसी के साथ हमारे कई दीनी मामलात जुड़े हुए हैं, हमारी इबादात जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर माह रमज़ान के रोज़े पहली चांद को शुरू होते हैं, रमज़ान की पहली चांद को, रमज़ान की पहली तारीख को। इसी तरह ईद की नमाज जो है ये शव्वाल की पहली चांद को, जब शव्वाल की पहली तारीख होती है तो हम नमाज ईद अदा करते हैं। इसी तरह
जो बड़ी ईद है उसका ताल्लुक भी चाँद के साथ है, यानी 10 ज़िलहज को हम नमाज ईद उल अधा अदा करते हैं, बड़ी ईद की नमाज अदा करते हैं और हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। इसी तरह हज की जो तारीख़ें हैं वो भी चाँद के साथ जुड़ी हुई हैं। मसलन माह ज़िलहज की 5 तारीख़ों के अंदर हज होता है, 8 ज़िलहज को, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को और 12 ज़िलहज को। तो हज की जो तारीख़ें हैं ये भी चाँद के साथ मुतय्यन कर दी गई, मुंसलिक कर दी गई। हज की इबादत जो है वो चाँद के साथ मुतय्यन कर दी गई कि इन तारीख़ों के अंदर, माह ज़िलहज की इन तारीख़ों के अंदर तुम हज अदा करो। तो कई हमारी इबादत वो चाँद के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये जो चाँद का घटना बढ़ना है, इससे कोई किस्मत के फैसले तो नहीं होते, इससे तुम्हारे कोई मुस्तकबिल के फैसले तो नहीं होते। मुस्तकबिल के फैसलों का जो ताल्लुक है वो तो तकवा के साथ है, वो तो तहारत के साथ है, वो तो आला किरदार के साथ है। तुम्हारा मुस्तकबिल तब अच्छा होगा जब तुम्हारे अंदर खौफे खुदा पैदा होगा। तो चांद का घटना बढ़ना, इससे तुम्हारे फ्यूचर का, तुम्हारे मुस्तकबिल के फैसलों का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई असर नहीं होता, इंसानी जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता चांद के घटने बढ़ने का इसके कई एक और असरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फसलों के अंदर, फलों के अंदर जो लज्जत पैदा होती है, फलों के अंदर जो रस पैदा होता है, जो मिठास पैदा होती है, वो चांद की चांदनी के साथ होती है। इसी तरह समंदरों के अंदर मद्दो जज़र आता है। जब चांद अपने पूरे जोबन पर होता है तो समंदर की जो तह के अंदर छुपे हुए मोती होते हैं, समंदर उन मोतियों को भी समंदर की सतह के ऊपर उछाल देता है। तो कई एक फ़वाइद जुड़े हुए हैं। मसलन जब चांद पूरी तरह रोशन होता है, चांद की 14 तारीख होती है, तो उस दिन रात पूरी तरह रोशन हो जाती है। चांद की चांदनी के अंदर लोग सफ़र कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ये भी है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर लज्जत आती है। जब चांद पूरी तरह रोशन होता है तो वो एक हसीन नज़ारा पेश कर रहा होता है। रात की तारीकी के अंदर जब वो चांद की चांदनी अपनी चमक पैदा करती है और उससे वो जो रोशनी आती है, रात की तारीकी के अंदर जब रोशनी आती है तो अंधेरा छट जाता है और हर तरफ, हालांकि रात का अंधेरा होता है लेकिन इसके बावजूद चीज़ें चमकना शुरू हो जाती हैं। तो चांद को लोग हुस्न के इस्तियारे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपनी बीवी के हुस्न को बयान करना हो तो उसको चांद के साथ तशबीह दी जाती है या चांद का इस्तियारा लिया जाता है। लोग कहते हैं ये तो मेरा चांद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस चांद के कई एक फ़वाइद हैं, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत के फ़ैसलों के लिए नहीं है, तुम्हारे मुस्तकबिल के फ़ैसलों के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए एक तो वक्त की अलामतें हैं, लोगों को महीनों की तारीख़ों का पता चल जाता है, और दूसरा इससे हमारी इबादत का सिलसिला जुड़ा हुआ है। आगे अल्लाह पाक ने एक दूसरे इसी तरह के बातिल नज़रिए का रद्द फरमाया। अरब के लोगों के यहाँ एक दस्तूर ये था, वो समझते थे कि जब कोई बंदा हालत एहराम में होता है, अगर वो घर में दाखिल होना चाहे एहराम की हालत में, एहराम कहते हैं 2 सफ़ेद अनसिली चादरों को, तो जब कोई एहराम की हालत में अपने घर के अंदर आना चाहे तो वो दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। इसको वो इबादत से ताबीर करते थे कि वो घर की बैक साइड से वो सुराख करे और वहाँ से वो दाखिल हो सकता है, वो घर के दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। उनके यहाँ ये भी एक इबादत का तसव्वुर था कि ये भी एक नेकी है। तो अल्लाह पाक ने इसका सिरे से रद्द फरमा दिया, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, ये भी भला कोई नेकी है कि तुम अपने घरों के पछवाड़े से दाखिल हो, घरों की बैक साइड से तुम दाखिल हो, घर की जो पिछली दीवार है उसके अंदर तुम सुराख करके अपने घर के अंदर दाखिल हो, ये भी भला कोई नेकी है? ये तो नेकी नहीं है। ये तुम्हारे यहाँ नेकी का तसव्वुर कहाँ से आ गया? अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तका, असल नेकी तो ये है कि जो इंसान तकवा इख्तियार करे, पारसाई इख्तियार करे, इंसान के अंदर खौफ खुदा पैदा हो। वक़्तुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम सीधे काम करो, उल्टे काम ना करो। अपने घरों के अंदर तुम दाखिल हुआ करो, अपने घरों के अंदर आया करो दरवाज़ों से।
तुम दीवारों को फाड़ कर, दीवारों के अंदर नक़ब लगा कर, दीवारों के अंदर सुराख करके तुम दाखिल होने को भी नेकी से ताबीर करते हो, भला ये भी कोई नेकी है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने जो कामयाबी का मयार है वो तकवा को करार दिया है, और तकवा जो है वो खौफ खुदा है। तकवा जो है उसका ताल्लुक ना तो घरों की बैक साइड से दाखिल होने में है, और तकवा का तसव्वुर ना ही चांद के साथ तुम ताबीर करो कि हम मुस्तकबिल का जो फ़ैसला है वो चांदों के साथ करें, या चांद की तारीख़ों के साथ करें, या चांद के घटने और बढ़ने के साथ करें। नहीं, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम तकवा इख्तियार करो, तहारत इख्तियार करो, पारसाई इख्तियार करो, आला किरदार इख्तियार करो, तुम सच बोलो, तुम अपने अंदर आला सिफ़ात पैदा करो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयाए बय्यनह के ऊपर सही तौर पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमें अपनी आयात के अंदर गहरा गौर ख़ौज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आयत नंबर 189 मुकम्मल हुई। आइंदा क्लास के अंदर हम आपके पास हाज़िर होंगे सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 190 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।